गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है कैलकुलस। और आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से करेंगे, जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, वहां पर भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करा जाए, और आज के वीडियो लेक्चर में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। बट उसके लिए करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है पहले मेरे साथ, उसके बाद एक बार और वीडियो को रिपीट करके नोट्स को रेडी करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, या ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं स्टूडेंट को क्लियर होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, सेडल पॉइंट किसे कहते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। पहला केस आपका होता है जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट केस मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वन इंडिपेंडेंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं, अगर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन है, सपोज कर लीजिए वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये एक ही है। तो यहाँ पर मैंने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस कंसिडर करा है। अब ये जो आपने फंक्शन कंसिडर करा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, और इस फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तब तक हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर मैंने क्या करा, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहां पर ये मैंने वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, और यहां पर अब मैं क्या करने जा रही हूं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रही हूं। तो लेट कर लेते हैं ये जो आपके पास एक आपने जनरल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर करा है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं यहां पर इस तरीके से कंसिडर करे ले रही हूं कि सपोज कर लीजिए इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने यहां पर किया है, जो ग्राफ आपने ड्रॉ करा है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से एक एंड से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लगातार x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहां से यहां टॉप तक जाओगे तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इसके साथ साथ आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर इसी पर्टिकुलर ग्राफ पर मैं इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इसी पर्टिकुलर ग्राफ पर मैं इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, ये टेंजेंट मुझे देने वाला है स्लोप। ओके, टेंजेंट हमें क्या देगा, टेंजेंट हमें देगा स्लोप। और स्लोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम लोग dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम लोग df अपॉन dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, जो आपको फंक्शन आपको यहां पर गिवन है, इस फंक्शन का आपने क्या करा है, डिफरेंशिएशन करा है, उसकी हेल्प से आपको क्या मिल गया है, स्लोप। इस स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओके, इसे हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, चाहे आप स्लोप बोलिए चाहे आप ग्रेडियंट बोलिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एंड से अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लगातार यहाँ पर देख सकते हो आप x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। और यहाँ पर आप स्लोप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको स्लोप मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्लोप क्या मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। पॉजिटिव स्लोप मिलते मिलते यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे इस तरीके से, यहां पर अगर आपने टेंजेंट को ड्रॉ करा तो ये टेंजेंट आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो अभी भी आपके एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, अभी भी आपके एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मगर आपका जो स्लोप है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो स्लोप है, अब वो क्या होगा, अब वो नेगेटिव हो चुका है। जो फंक्शन का जो स्लोप है अब वो नेगेटिव हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहले आपको पॉजिटिव मिल रहा था, उसके बाद अब आपको स्लोप क्या मिल रहा है, अब आपको स्लोप नेगेटिव मिलता जा रहा है।
उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते जाओगे यहाँ पर आपको निगेटिव स्लोप मिलता जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो आपकी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या है, फिर से इस पर्टिकुलर केस में आपका ग्रेडियंट जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, आपका स्लोप क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये जो dy बाई डी एक्स यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो dy बाई डी एक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बेसिकली आपको बता क्या रहा है, dy बाई डी एक्स बेसिकली आपको बताता है चेंज। ओके ये बता रहा है आपका जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये चेंज की बात करता है। जैसे कि अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम dx अपॉन dt, तो ये क्या देता है आपको, ये चेंज देता है। एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv बाई dt, इसको भी हम लोग डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे चेंज की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका चेंज का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर चेंज जीरो हो रहा है, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर चेंज जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर फंक्शन क्या हो गया है, स्टेशनरी हो गया है। यहां पर फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बात समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि स्लोप क्या है, यहां पर टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका स्लोप जीरो हो गया। और dy बाई डी एक्स बेसिकली है क्या, इट्स जस्ट अ चेंज। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका स्लोप जीरो हो गया है, इट मीन्स यहां पर फंक्शन क्या हो गया है, आपका फंक्शन स्टेशनरी हो गया है। तो यहां पर जो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगा, हमारा स्टेशनरी पॉइंट होगा। यहां पर भी अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो स्लोप है, ओके आपका जो स्लोप है वो जीरो हो गया। इट मींस यहां पर भी आपको चेंज क्या मिल गया है, यहां पर भी आपको चेंज जीरो मिल गया है। इट मींस यहां पर भी फंक्शन आपका क्या होने वाला है, यहां पर भी फंक्शन आपका स्टेशनरी होने वाला है, यहां पर भी फंक्शन आपका स्टेशनरी होने वाला है। ओके तो यहां पर आपको पता चल गया, यहां पर भी आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलने वाला है, यहां पर भी आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, और यहां पर भी आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। और ये दोनों ही स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन, सपोज कर लीजिए ये जो पॉइंट है ये कहीं सी पर आपको मिल रहा है, ये दोनों ही स्टेशनरी पॉइंट पर इस फंक्शन के जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, इस फंक्शन का जो एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके बात समझ आ गई, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हमें कहीं पर कोई फंक्शन दे दिया, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ओके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि इसमें स्टेशनरी पॉइंट को बताइए, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि स्टेशनरी पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू। इसको उठा के आप जीरो पुट कर दोगे, तो आप बोल दोगे एक्स इज इक्वल टू वन, क्या होगा, आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये भी आपका स्टेशनरी पॉइंट है। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर भी आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, और अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलने वाला है, स्टेशनरी पॉइंट मिलने वाला है। अब दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों के फर्क को सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पर आपको वापस से जो हमने ग्राफ प्लॉट करा था, वो ग्राफ हम लोग वापस से यहां पर प्लॉट कर देते हैं। ओके और 2 पॉइंट की हमें नीड है, तो यहां पर क्या करते हैं, आपका इस तरीके से कुछ आपको मिला है। ओके आपको कुछ इस तरीके से मिला है यहां पर, और दूसरा ग्राफ मैं यहां पर प्लॉट कर देती हूं। दूसरा ग्राफ हम लोग यहां पर प्लॉट करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके दूसरा ग्राफ हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, वो आपको कुछ इस तरीके से मिला है, ओके कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिला है, ओके यहाँ पर जो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिला है, देखिएगा ये यहाँ पर आपका क्या हो गया है, यहाँ पर आपका टेंजेंट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, स्लोप जीरो हो गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिला है, वहां पर भी आपका क्या हो गया है, वहां पर भी आपका जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है, और स्लोप आपका क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, द पॉइंट एट विच एफ डैश सी, ओके सपोज कर लीजिए ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, सी पॉइंट मिल रहा है। ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, सी पॉइंट मिल रहा है। इस कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट। ओके इस कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट। अब यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा का मतलब क्या है, अगर आप इस पूरे यहाँ पर इस तरीके से इस पूरे ग्राफ को देखोगे, तो यहाँ पर आपको फंक्शन की क्या मिल रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। यहाँ पर फंक्शन क्या देगा, यहाँ पर आपको फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा।
देगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन क्या देगा, यहाँ पर फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू देने वाला। ओके, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली यही लिखा है, द पॉइंट एट विच the slope of the function is equal to 0 is called the stationary point। और अगर ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे। ओके, इसी तरीके से the point at which f dash c is equal to 0 is called the stationary point। और यहाँ पर ये अगर ग्राफ में आपकी मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अभी यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होता है और ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। अभी यहाँ पर आप छोटी छोटी चीजों को स्टार्टिंग से समझते चलो, क्योंकि अभी मैंने जैसे स्टार्ट करा है, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस दोनों पॉइंट पर आपका चेंज 0 हो रहा है, इट मीन्स फंक्शन स्टेशनरी होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ओके, अब स्टेशनरी पॉइंट तो हमें समझ आ गए, मगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का रिलेशन बेसिकली है कॉन्केविटी से। ओके, जहां पर कॉन्केविटी का चेंज आता है वहीं पर आपको क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो स्लोप था वो क्या था, स्लोप आपका इस तरीके से पॉजिटिव था। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया तो आपका जो ग्राफ है वो पहले इस तरीके से अप हुआ, देन उसके बाद क्या हो गया, डाउन हो गया। बात समझने की कोशिश करिएगा, आपका जो ग्राफ था वो अप था, उसके बाद क्या हो गया, सडन डाउन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर अप एंड डाउन हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव डाउन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। एक सेकेंड, यहां पर ये क्या शो कर रहा है, अगर इस तरीके से ग्राफ आपका शो हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ आपका शो हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव डाउन। ओके, कॉनकेव डाउन। और इसके अलावा अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका स्लोप इस तरीके से नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ क्या हो गया, उसके बाद वो पॉजिटिव हो गया, मतलब ऐसे डाउन जा रहा था, डाउन के साथ फिर क्या हो गया, अप हो गया, डाउन के साथ क्या हो गया, अप हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा, जहां से आपका जो ये ग्राफ है ये डाउन के साथ क्या हो रहा है, उसके बाद ये अप हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अप। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अप। तो एक हमारा क्या हो गया, कॉनकेव डाउन, और एक हमारा क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि कॉनकेविटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपका जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउन से क्या हो रहा है, कॉनकेव अप हो रहा है, यानी कॉनकेव डाउन के साथ क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कॉनकेव अप हुआ जा रहा है। अगर आप इन दोनों को आपस में इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको मिलेगा। यहां पर ये पॉइंट आपका कुछ ऐसा पॉइंट होगा। ओके, यहां पर एक ये पॉइंट कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहां पर से कॉन्केविटी आपकी चेंज हो रही है, कॉन्केव अप से आपका ग्राफ जो है वो क्या हो जा रहा है, कॉन्केव डाउन हुआ जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका कौन सा ग्राफ है, ये आपका है कॉनकेव डाउन, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया। आप जरा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर कॉनकेव डाउन हुआ, फिर क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया। तो आप जरा यहाँ पर ये पॉइंट देखोगे जहां से अप से डाउन हो रहा है, जब आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ओके, जब आप इसको यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी आपको एक पॉइंट दिखेगा,
एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इस तरीके से अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये कॉनकेव अप है, यहाँ से डाउन से इस तरीके से अप जा रहा है तो ये कॉनकेव अप है। बट उसके जस्ट बाद ये एक पॉइंट है जहां पर कॉनकेविटी चेंज हो गई। अब क्या हो गया, अब आपका जो ग्राफ है कॉनकेव डाउन हो गया, कॉनकेव डाउन हो गया। कॉनकेव डाउन होने के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर आपका कॉनकेव अप हो रहा है, फिर आपका कॉनकेव अप हो रहा है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को भी हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, इस पॉइंट को भी हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पॉइंट पर आपका स्लोप जीरो भी हो सकता है और आपका स्लोप जीरो नहीं भी हो सकता है। ओके, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कहाँ पर आपको जीरो मिल सकता है। एक छोटा सा और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करते हैं। सपोज कर लीजिए एक आपको ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके से, एक आपको ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब अगर आप यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका कॉनकेव डाउन है। उसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा जहां से आपका ग्राफ क्या हुआ जा रहा है, कॉनकेव अप हुआ जा रहा है, जहां पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, कॉनकेव अप हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इस पे आपका स्लोप जो है वो जीरो भी हो सकता है और स्लोप आपका जीरो नहीं भी हो सकता है। तो स्लोप आपका जीरो नहीं भी हो सकता है, इसी वजह से काफी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर स्लोप जीरो है तो जब आप यहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो करोगे तो पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये, या पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरी बात हो गई आपकी किसकी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको समझ आ गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू देखोगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप फंक्शन जो आपको गिवन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू देखोगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, और इसी पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्यों बोलते हैं। ओके, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा आज के इस वीडियो लेक्चर में कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको एक ही ग्राफ में कई सारे दिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन तो मैंने ही दिखा दिए, एक ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका ये रहा, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये रहा, यहाँ पर भी मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाया और इस पे आपका स्लोप जीरो हो भी सकता है और जीरो स्लोप नहीं भी हो सकता। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा जरा, अगर मैं यहां पर सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं, ओके, अगर मैं यहां पर सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव हमारा होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, या सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, या सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप सेकंड डेरिवेटिव को यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली है क्या, ये आपका बेसिकली है डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये आपका क्या है, ये आपके ग्रेडियंट का चेंज है। बात समझ रहे हैं, ये आपके ग्रेडियंट का चेंज है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो dy by dx क्या है, dy by dx इज द ग्रेडियंट, इट इज द स्लोप, और d by dx dy by dx क्या बता रहा है, चेंज इन स्लोप, चेंज इन ग्रेडियंट। ओके, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप dy by dx ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव शो करता है स्लोप में क्या चेंज आ रहा है। अब जरा यहां पर ऑब्जर्व करके देखिए, अब जरा यहां पर ऑब्जर्व करके अगर आप देखोगे तो पहले आपका स्लोप क्या था, पहले आपका स्लोप इस तरीके से इंक्रीजिंग था देन डिक्रीजिंग हो गया। मतलब क्या है, पहले स्लोप आपका पॉजिटिव था देन निगेटिव हो गया। तो हो क्या रहा है, इनिशियली पॉजिटिव है और फाइनल क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो जब आपका स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, जब आपका स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप देखोगे दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। ओके, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। बात समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि पहले आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, उसके बाद स्लोप आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, पहले स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है, उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया है, तो फाइनल नेगेटिव है और इनिशियल क्या है, माइनस है। इट मींस यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन जीरो। ओके, विल बी लेस देन जीरो होगा, ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, जहां पर आपका सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम मिलता है और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑपोजिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अब यहां से समझ सकते हो, क्योंकि यहां पर जो आपके ग्रेडियंट का चेंज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो जब आप चेंज देखोगे दैट विल बी लेस देन जीरो, ओके, दैट विल बी लेस देन जीरो। तो जब भी आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा वहां पर। यहां पर देखिए ना, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो, वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरीके से अगर आप यहां के चेंज को ऑब्जर्व करोगे, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, पहले स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ साथ फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव में। क्योंकि चेंज होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल आपका चेंज होता है। तो माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू लेस देन जीरो मिलेगी, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया। इसी तरीके से जब आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो पहले इनिशियली स्लोप क्या है, इनिशियली स्लोप नेगेटिव है और उसके बाद स्लोप क्या हुआ जा रहा है, फाइनल में पॉजिटिव हुआ जा रहा है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे, इस पर्टिकुलर केस में जब आप फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। और अगर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगी। तो आपको समझ आया, अगर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो सेकेंडरी चीज है, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई आपको कोई एक फंक्शन दिया होगा, आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर आपने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करोगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पर अगर आपकी लेस देन जीरो हो रही है तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो हो रही है तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। आगे चलते हैं, मैं आपको इसी चीज को क्लियर करती हूं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके, आपके टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला केस मैं आगे डिस्कस करूंगी, सबसे पहले आप इसे देखिए। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस लाइन को आप यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है दिस पॉइंट। ओके, यहां पर लिख लेते हैं, चलिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरे पास इतना ही स्पेस है तो मैं आगे पीछे करके लिख रही हूँ, बट आपको एकदम सीरियल वाइज अच्छे से साफ साफ सारे के सारे ग्राफ को ड्रॉ करना है। ओके, आगे चलते हैं और यहाँ पर अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बट अभी यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या किससे फाइंड आउट करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, उसकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा होगा उसको इक्वेट कर देंगे किसके, इक्वल टू जीरो के। अब ये देखिए, ये सारी लाइनें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली, सारी चीजों को समझ लिया। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेशनरी पॉइंट, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर दोगे इक्वल टू जीरो के तो आपको क्या मिल जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे उसी स्टेशनरी पॉइंट पर। अगर आपको दो स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं तो एफ डबल डैश एक्स आप दोनों स्टेशनरी पॉइंट पे निकालोगे, एक स्टेशनरी पॉइंट मिलता है तो एक ही पे निकाल लीजिए, तीन स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं तो तीनों पे निकाल लीजिए। अब यहां पर क्या बात करेंगे, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ, ओके अगर एफ डबल डैश एक्स, जैसे कि यहां पर मैंने इसकी जो बात करी है ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका एफ डबल डैश एक्स ही है। वाई डबल डैश अगर आप शो करना चाहते हो वाई डबल डैश से शो करिए, एफ डबल डैश से अगर आप शो करना चाहते हो तो आप एफ डबल डैश से शो कर सकते हो। तो अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, अगर इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो हुई तो ग्रेटर देन जीरो होने पे क्या मिल रहा था आपको, मिनिमा। ग्रेटर देन जीरो होने पे क्या मिल रहा था आपको, मिनिमा मिल रहा था। तो यहां पर ही मैंने लिखा है फंक्शन हैज अ मिनिमम
या ऐसा कह सकते हैं फंक्शन हैज अ मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी। मतलब क्या है, मतलब है अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी 0 आती है किसी भी एक स्टेशनरी पॉइंट पर, तो उस स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा, मिनिमा होगा। फंक्शन के पास क्या होगा, मिनिमा होगा। और उस स्टेशनरी पॉइंट पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरीके से यहां पर अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, ओके तो लेस देन 0 अभी हम लोगों ने देखा हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, जब आप वही पॉइंट को, वो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मिला है वही पॉइंट को अगर आपने फंक्शन में पुट कर दिया तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। और अगर एफ डबल डैश, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, देन द फंक्शन मे और मे नॉट हैव अ मैक्सिमा और अ मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, और अगर फंक्शन की वैल्यू, ओके फंक्शन की वैल्यू नहीं, डबल डेरिवेटिव की, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पर 0 हो जाती है। ये वाला केस समझिएगा, ये वाला केस काफी इंटरेस्टिंग है। अगर डबल डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 तब तो आपको सिंपल मिनिमा मिल जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है स्टेशनरी पॉइंट पर तब तो आपको सिंपल मैक्सिमा मिल जाएगा। बट इन केस फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पर 0 हो जाती है तब क्या होगा, देन द फंक्शन मे और मे नॉट हैव मैक्सिमा और अ मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहां पर, अगर आपके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ए पर, ओके डायरेक्टली मैं ए रख देती हूं, अगर ये इक्वल टू 0 हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और तीसरी बार डिफरेंशिएट करके फिर से आपको स्टेशनरी पॉइंट को पुट करना है। इस बार अगर वो इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो फिर कंडीशन बनती है आपकी नाइदर मैक्सिमा। ओके, फिर कंडीशन क्या बनती है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना ही आपको मैक्सिमा मिलेगा, ओके ना ही आपको क्या मिलेगा, ना ही आपको मैक्सिमा मिलेगा, ना ही आपको मिनिमा मिलेगा। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर फिर से आपने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला और फिर उस ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पे फाइंड आउट करी और 0 आ गया, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बनेंगी ना, आपका सेकंड डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट पे 0 हुआ, आपने क्या करा, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड डेरिवेटिव या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपका आंसर मिल गया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इन केस अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो फिर से आप क्या करोगे, फोर्थ डेरिवेटिव को फाइंड आउट करोगे। और फोर्थ डेरिवेटिव को फाइंड आउट करके आपको क्या करने वाले हो, फोर्थ डेरिवेटिव को फाइंड आउट करके फिर से स्टेशनरी पॉइंट को पुट करने वाले हो। अब या तो 0 नहीं होगा और या तो 0 होगा। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अगर f टू द पावर 4 यानी फोर्थ डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट पर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा मिलेगा। ओके, तो मिनिमा मिलेगा। लेस देन 0 हुआ तो क्या मिलेगा, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा मिलने वाला है। आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, यहां पर मैं इसको लिख देती हूँ, सेम चीज को मैं यहां पर लिखने जा रही हूँ, पावर 4। ओके, यानी आपने फोर्थ टाइम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है, स्टेशनरी पॉइंट पर वैल्यू निकाली है। तो मैंने बोला या तो अब की बार ये 0 नहीं होगा या तो 0 होगा। अगर 0 नहीं हुआ और ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है तो मिनिमा मिलेगा। ओके, ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो मिनिमा मिलेगा, और लेस देन 0 वैल्यू आती है तो मैक्सिमा मिलेगा, तो मैक्सिमा मिलेगा। और अगर इक्वल टू 0 आता है तो रिपीट सेम प्रोसीजर। ओके, रिपीट सेम प्रोसीजर, जैसे हम लोग यहां से चले थे ना, अब यहां पर आके फिर से आपकी वही कंडीशन बन गई, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। पावर 4 मतलब पावर 4 तो आप निकाल ही चुके हो, यानी फोर्थ डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर चुके हो। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फिफ्थ डेरिवेटिव को, और फिर से सारी चीजें आप चेक करोगे। ओके, तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। वन वेरिएबल फंक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा मैंने आपको क्लियर करा दिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसके साथ साथ मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में भी आपको बताया, और क्या प्रोसीजर होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो भी मैंने आपको बताया। ओके, अब आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूं, अगर
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। ओके, बात समझ रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डील करते हैं तो यहां पर हम लोग निकालते हैं dy बाई dx। बट अगर हम लोग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डील करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग कौन सा डिफरेंशिएशन करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डो बाई डो एक्स से, या कह सकते हैं डो बाई डो वाई से, या फंक्शन की वैल्यू आप रखना चाहोगे तो डो एफ अपॉन डो एक्स, डो एफ अपॉन डो वाई। ओके, तो दो वेरिएबल अगर आपके होंगे, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का अगर आप केस लोगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला। सेकंड केस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक इमेज को कंसीडर करा है, जरा इस इमेज को ऑब्जर्व करिए। अगर आप यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला केस देखोगे तो ये एक फंक्शन का मैंने क्या करा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ले लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया था, यहाँ पर मैंने इमेज लगा ली है। ओके, तो अब अगर आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से सपोज कर लीजिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो ऑब्जर्व करिएगा जरा, यहां पर जरा ऑब्जर्व करिएगा आप, एक सेकेंड। एक आपको क्या मिल रहा है? ये भी आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। ओके, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है। इसी के साथ साथ और भी मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ये मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो मैक्सिमम पॉइंट दिख रहे हैं, इससे हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ओके, इसे लोकल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक एंड से जब आप दूसरे एंड पर देखोगे तो बहुत सारे आपको अप्स एंड डाउन्स दिख सकते हैं, यानी बहुत सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको दिख सकते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, जैसे कि अगर मैं यहां पर पूछूं, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मगर ये सारे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे है? तो आप बोलोगे यहां पर, क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप फंक्शन की वैल्यू को देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो इससे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ओके, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बाकी सारे आपके लोकल मैक्सिमा हो जाएंगे, बाकी सारे आपके लोकल मैक्सिमा हो जाएंगे। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमा और व्हाट इज लोकल मिनिमा। सेम एज अगर डाउन साइड पे आप देखोगे, सेम एज अगर आप यहाँ पर डाउन साइड पर देखोगे तो ये आपको मिनिमा दिखेगा, यहाँ पर मिनिमा दिखेगा, और भी कई सारे यहाँ पर मिनिमा हो सकते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ पर मिलेगी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर ये भी मिनिमा है मगर वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिलेगी। ये मैक्सिमा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी, यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मगर वो अगर मैं ओवरऑल पूछूं कि फंक्शन की वैल्यू सारे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो वो पॉइंट आपका कौन सा होगा? वो पॉइंट आपका ये वाला होने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि सारे ही पॉइंट ऑफ मिनिमा में, सारे ही लोकल जो आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा दिख रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा मिनिमम फंक्शन की वैल्यू कहां होगी? तो यहां पर होगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। और बाकी सारे क्या कहलाते हैं? बाकी सारे हमारे कहलाते हैं लोकल मिनिमा। ओके, इसी तरीके से जैसे वहां पर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा, यहां पर हमारा होता है सैडल पॉइंट। ओके, सैडल पॉइंट क्या होता है? देख सकते हैं यहां पर हमने एक सरफेस ले ली है। ओके, यहां पर एक इस सरफेस को जरा ऑब्जर्व करोगे, जरा पॉइंट को ऑब्जर्व करिए। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, मतलब इसी पॉइंट से आप देख सकते हो आपको कॉन्केव अब भी देखने को मिलेगा। ओके, इसी पॉइंट से आपको कॉन्केव अब भी देखने को मिलेगा, और इसी पॉइंट से आपको कॉन्केव डाउन भी देखने को मिलता है। ओके, इसी पॉइंट से आपको कॉन्केव डाउन भी देखने को मिलेगा, इसी पॉइंट से आपको कॉन्केव अप भी देखने को मिलेगा, और इसी पॉइंट से आपको कॉन्केव डाउन भी देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। ओके, आप चिप्स खाते हो, कभी चिप्स का शेप ऑब्जर्व करिएगा। चिप्स का शेप इसी तरीके से होता है। आज जाइए 5 रुपए का पैकेट खरीद के लेके आइए लेस का, और वो चिप्स के पैकेट को जरा ऑब्जर्व करिए। वहां पर आपको वो चिप्स जो दिखेगा, वहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको इस तरीके से कॉन्केविटी दिखेगी। इस तरीके से आपको दिखेगा कि एक साइड से आपका ग्राफ क्या हो रहा होगा?
कॉनकेव अप हो रहा होगा और दूसरे साइड से आपका ग्राफ क्या हो रहा होगा, कॉनकेव डाउन हो रहा होगा। ओके, तो यहां पर मैंने एग्जैक्टली यही लाइन को यहां पर मेंशन करा है, द सरफेस लाइक अ सैडल। ओके, अ सैडल अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट कॉनकेव अप इन वन डायरेक्शन एंड कॉनकेव डाउन इन द अदर डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज सैडल पॉइंट। ओके, दिस टाइप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज सैडल पॉइंट। ओके, अब अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, इतने सारे सवाल करेंगे कि ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। ओके, इतने सारे सवाल मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं गेट प्रीवियस ईयर से, और एक से एक अच्छे सवाल हैं, बहुत मजा आने वाली है आपको। तो पहले एक बार सारी चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट जो है अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर क्वेश्चन में और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और चीजें विजिबल होने लगेंगी। ओके, तो यहां पर चलिए टू वेरिएबल फंक्शन में मैं आपको बताती हूं कि कैसे हम लोग मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द केस ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। ओके, इन द केस ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई एक फंक्शन आपको दिया होगा, सपोज कर लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अब अगर ये फंक्शन टू वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, तो यहां पर आपको बेसिकली p की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है, Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है, R की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है, S की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है और T की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको फंक्शन गिवन है ना, आपको फंक्शन गिवन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए, यानी आप निकाल लो df अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो, इसका मतलब जो अनदर वेरिएबल है उसको आप कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो। कि बात समझिएगा, यहां पर जब भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल कांस्टेंट, दूसरी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर आगे चलेंगे दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल हमने लिया था उसके रिस्पेक्ट उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब अगर इस फंक्शन में सपोज कर लीजिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको एक्स वाई दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए आपका दो वेरिएबल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, सॉरी एक बार सही से लिख देते हैं इसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2xy। ओके, अब अगर मैं यहां पर बोलूं डो एफ अपॉन डो एक्स निकालिए, तो इस पर्टिकुलर केस में 2 और y दोनों ही आपके लिए कांस्टेंट है, तो आपको मिल जाएगा 2y। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ओके, किस तरीके से हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे p कैसे निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेके, फिर आप q निकालोगे, q कैसे निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेके, फिर हम लोग निकालेंगे i कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी नॉट i इट्स r। ओके, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर f अपॉन सॉरी डो स्क्वायर x अपॉन डो एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे, जो आप p पहले निकाल चुके हो इसी का एक बार और डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको r मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आपको s निकालना होगा तो जो आपने q निकाला है ना, डो f अपॉन डो y, इसको आप x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे इसका, तो ये आपको मिल जाएगा डो स्क्वायर f अपॉन डो x डो y। ओके, डो स्क्वायर f अपॉन डो x डो y। और इसी तरीके से आप t की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो ये होती है डो स्क्वायर f अपॉन डो y स्क्वायर, यानी अब Q जो दिया हुआ है इसी का ही आप क्या करोगे, एक बार और डेरिवेटिव कंसीडर कर लोगे तो आपको T मिल जाएगा। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि आप P कैसे फाइंड आउट करोगे, Q कैसे फाइंड आउट करोगे, R कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे S फाइंड आउट करोगे, कैसे T फाइंड आउट करोगे। अब यहां पर ये जो P और Q मिले हैं, यहां पर आपको ये जो P और Q मिले हैं, ये P और Q मिलके आपको क्या देने वाले हैं, ये P और Q मिलके आपको देने वाले हैं स्टेशनरी पॉइंट। ओके, ये P और Q मिलके आपको क्या देंगे, स्टेशनरी पॉइंट देंगे। तो आप क्या करोगे, P को भी इक्वल टू 0 पुट करोगे, Q को भी इक्वल टू 0 पुट करोगे। मैं समझाने की कोशिश करती हूं, आप P को भी इक्वल टू 0 पुट करोगे, Q को भी इक्वल टू 0 पुट करोगे, और यहां से जो पॉइंट मिलेंगे वो आपके कहलाएंगे स्टेशनरी पॉइंट। ओके, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे स्टेशनरी पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा यहां पर मैंने यही लिखा है, थोड़ी सी जो रिटन ऑलरेडी है चीजें उसको मैं कर देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। P इज इक्वल टू डो एफ अपॉन डो एक्स, या एफ एक्स आपको पहले निकालना है। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, डो एफ अपॉन डो वाई। R क्या हो गया, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स स्क्वायर। S क्या हो गया, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई। ओके, अब इसी तरीके से T आपका क्या हो गया,
डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपने क्या करा, ये फाइंड आउट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सारी चीजें निकल आई आपकी। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट पी एंड क्यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेशनरी पॉइंट। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि पी को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, क्यू को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे ही आपके स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे फिर आप निकालोगे वैल्यू किसकी, आर टी माइनस एस स्क्वायर की। ओके, फिर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, फिर आप वैल्यू निकालोगे आर टी माइनस एस स्क्वायर की। देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका क्या होगा, या तो ये आपका क्या होने वाला है, ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, या तो ये आपका लेस देन जीरो होने वाला है। ओके, या तो ये आपका ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, या तो ये आपका लेस देन जीरो होने वाला है। तो इसी तरीके से जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और इसके साथ साथ आर की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी है यहां पर ये, ओके, इसके साथ साथ जो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करी है ये भी ग्रेटर देन जीरो है, देन द फंक्शन हैज अ मिनिमम एट ए कॉमा बी एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको किस पे मिल जाएगी, ए कॉमा बी पे मिल जाएगी। मतलब क्या है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका ग्रेटर देन जीरो है और इसके साथ ही साथ दो कंडीशन यहां पर बनती हैं, आर भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और इसके साथ ही साथ आर भी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो आर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमा की कंडीशन बनेगी। ओके, आर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमा की कंडीशन बनेगी, आर लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी। ओके, आर अगर लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी। और इन दोनों ही केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होना चाहिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो निकालिए, उसके बाद आर की वैल्यू को ऑब्जर्व करिए, अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, आर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। ओके, यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, इफ आर टी minus s square greater than 0 and r less than 0, the function has a maxima at a comma b and the maximum value of the function, उसी पॉइंट को पुट कर दीजिए फंक्शन में तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हुआ तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिना, ना ही आपको मैक्सिमा मिलेगा ना ही आपको मिनिमा मिलेगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा, ओके, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, तो ये कंडीशन आपकी दो हैं और अगर ये इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ अदर मेथड्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ओके, तो यहाँ पर इस पे आप ध्यान मत देना, ये पढ़िए, ये पढ़िए और ये पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर को आई थिंक यहीं पर मैं रोक देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फ्रेश एकदम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का हमें मौका मिलेगा, हमारे पास काफ़ी टाइम होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप उसे क्लियर कर लो पहले, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को समझ पाओगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। गेट में अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है तो टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़िए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। थैंक यू।